हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आखिरकार 2-3 दिन के लंबे इंतजार के बाद यमन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े प्रॉक्सी को मैदान जंग में उतार दिया है। अमेरिका के सबसे बड़े प्रॉक्सी इजरायल ने यमन पर जबरदस्त हमला किया है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके थे कि वो हौथियों को सबक सिखाएंगे, पर इजरायल तो इतना बड़ा कायर साबित हुआ कि उसने हौथियों पर हमले के बजाय आम लोगों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। जो अमेरिका खुद इजरायल वर्दी में दुश्मनों से लड़ रहा हो, वो इजरायल इतना बुजदिल साबित होगा, इस बारे में तो हौथियों ने भी नहीं सोचा होगा। इजरायल ने बकायदा दर्जनों फाइटर जेट के जरिए यमन के एयरपोर्ट, यमन के बंदरगाह और आम लोगों पर हमला किया है, जिसकी वजह से यमन के एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि WHO की टीम पर भी इजरायल ने हमला कर दिया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब एयरपोर्ट पर खुद WHO के चीफ मौजूद थे। उनके क्रू मेंबर भी इस हमले के शिकार हुए हैं। पर कायर इजरायल ने यमन के हौथियों पर हमले नहीं किए। यमन के हौती के बजाय उसने आम लोगों को निशाना बनाया, जैसे वो गजा में हमास पर हमले के बहाने सीधे तौर पर आम लोगों को निशाना बनाया करता है। इजरायल ने कहा कि उसने यमन में हौतियों के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन राजधानी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पश्चिम तट पर 3 बंदरगाह को निशाना बनाया है। इजरायल का कहना है कि उसने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, पर सवाल तो यही है कि हमला यमन के हौतियों पर करना था, ना कि यमन पर। यमन की मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर इस हमले में डैमेज हो गया। इजरायल का दावा है कि हौतियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिविलियन जहाज भी तबाह हो गए हैं, पर सवाल तो यही है कि यमन के हौती कब से आसमान की सैर करने के लिए आम नागरिकों वाले जहाज पर सैर सपाटा करने लगे। इजरायल ने यमन पर हमले के लिए तकरीबन 100 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। यह हमला अमेरिका के सहयोग से अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने कहा था कि हूती भारी कीमत चुकाएंगे और वे हमारी ताकत देखेंगे। लेकिन यह हमला कोई आखिरी हमला नहीं होगा, यानी इजरायल की तरफ से किया जाने वाला हमला कोई आखिरी हमला नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यमन पर हमले के बाद हौतियों की तरफ से भी इजरायल पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला किया गया, जिसकी वजह से इजरायल का बेगुरियन एयरपोर्ट बाधित हो गया। बेगुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। तकरीबन आधे घंटे तक एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि आधी रात में ही इजरायल के भीतर सायरन बजने लगा। इजरायल का दावा है कि उसने हौतियों के हमले को आसमान में ही रोक दिया, पर इजरायली मीडिया की खबर का अगर पड़ताल किया जाए तो पता चलता है कि सारी बातें हवा हवाई हैं, क्योंकि इजरायली मीडिया बता रहा है कि धमाकों की आवाज़ सेंट्रल इजरायल से जेरूसलम तक सुनाई दे रही थी। अगर इजरायल ने हौतियों के हमले को रोक दिया है तो सेंट्रल इजरायल जेरूसलम तक धमाकों की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के हमले पर अगर गौर किया जाए तो उसने यमन की राजधानी सना में मौजूद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बाकायदा WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने जुमेरात को यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायल के हमले में बाल बाल बच गए। डॉक्टर टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO सहयोगियों के साथ एक फ्लाइट में सवार होने वाले थे और इसी दौरान इजरायल हमला कर देता है, जिसमें फ्लाइट के क्रू मेंबर्स चालक का एक मेंबर जख्मी हो गया। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तकरीबन 2 घंटे पहले जब हम सना से अपनी फ्लाइट लेने वाले थे तो एयरपोर्ट पर हवाई बमबारी हुई। हमने प्लेन के क्रू मेंबर्स के सदस्यों में से एक घायल हो गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकों और ह्यूमन राइट वर्कर को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते तनाव पर दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने यमन में सना एयरपोर्ट, लाल सागर बंदरगाहों और बिजली घरों पर हवाई हमलों को खतरनाक बताया। UN चीफ प्रमुख के मुताबिक हवाई हमलों में कथित तौर पर कई लोग हताहत हुए हैं, जिनमें तकरीबन 3 लोग मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई बंद करने और संयम बरतने की बात कही है। इजरायल का दावा है कि उसने पश्चिमी तट और यमन में हूतियों के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ये हमले हूती सैन्य ढांचे पर किए गए, जिसका इस्तेमाल उसकी सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। टारगेट की गई जगहों में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिजाज, रास कनातिब पावर स्टेशन के अलावा पश्चिमी तट पर अल हुदैदा, सालिफ और रास कनातिब बंदरगाह शामिल थे। वहीं अल मायदीन के मुताबिक यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 लोग हलाकत हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम
ग्रेबेयस ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे हमले के समय हवाई अड्डे पर थे और संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि उनके विमान चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया है, जिससे पुष्टि होती है कि हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में मानवीय सहायता के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी कर गंभीर चिंता जताई है, जहां 80% आबादी यूएन की सहायता पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि महासचिव इलाके में तनाव बढ़ने से बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सभी पक्षों से सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकने और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने का आह्वान दोहराया है। वहीं मिडिल ईस्ट में छिड़े इस घमासान की असली वजह यानी फलस्तीन की अगर बात करें तो गजा में कमाल अडवान अस्पताल को इजराइल ने फिर से निशाना बनाया है। कमाल अडवान अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि उत्तरी गजा में अस्पताल के पास एक इमारत पर इजरायली हवाई हमले में 5 मेडिकल स्टाफ समेत तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं। यानी इजराइल उन अस्पतालों को सीधे तौर पर निशाना बना रहा है जो घायल लोगों और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में अब तक यही होता आया है कि कोई भी देश नागरिकों और स्कूल कॉलेज अस्पताल को निशाना नहीं बनाएगा, पर ये सारे कानून केवल अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोगों पर लागू होते हैं। उन लोगों पर इंटरनेशनल कानून लागू नहीं होता जिनके कंधे पर अमेरिका का हाथ होता है या फिर खुद अमेरिका शामिल होता है। अल जजीरा ने फलस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के हवाले से बताया है कि इजराइल ने गजा सिटी में एक घर पर रात में हमला किया जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए। बीते 72 घंटों में गजा में बढ़ते ठंड की वजह से चौथे फलस्तीनी बच्चे की मौत हो गई है, जबकि इजराइल के हमले की वजह से विस्थापित हुए लाखों लोग टेंट में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख यमन के सना हवाई अड्डे पर थे, जहां इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़ने का जिक्र किया है और बताया है कि इजरायली फाइटर जेट की बमबारी में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इजराइल के हमले में कम से कम 45,399 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो फिलिस्तीनियों का खून सबसे सस्ता है, जिसे तब चाहे जब अमेरिका की मदद से इजराइल जाया कर देता है। अगर उसके साथ अमेरिका खड़ा ना हो तो इजराइल अभी भी खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें